गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। टाइम हो रहा सुबह के 6:15 बजे और आज हम सैर करेंगे, यात्रा करेंगे हम पौड़ी की। तो हम एकदम तैयार हो गए हैं। बाहर मौसम बहुत ठंडा है और हम निकलेंगे पौड़ी के लिए। और आप भी हमारे साथ पौड़ी का नज़ारा लीजिएगा और वहाँ का मज़ा लीजिएगा। और हम चल दिए हैं सतपुली के लिए टू कोटद्वार पौड़ी। हम जाएंगे तुरंत पौड़ी बाज़ार। कारण नींद आ गई थी रास्ते में, इसलिए हम सीधे पहुंचे रास्ते में। सतपुली के पार एक ढाबा है, पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर हम करेंगे आगे जर्नी। आप भी बोलिए कुछ। नाश्ता आ गया हमारा, बहुत ही बड़ा पराठा है, बहुत ही लजीज बना हुआ है और खाते हैं और फिर निकलेंगे हम आगे की ओर। इसके बगल में त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल इधर चौकम्मा जो है इसी एक तरफ की बगल गंगा एक तरफ से निकलती कलर का गंगा चार है। पौड़ी का भी नहीं पौड़ी की खतरनाक चढ़ाई, इसमें वो ट्रक चल रहा है। बहुत हिम्मत है ट्रक वाले की। पौड़ी, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि पौड़ी का मतलब सीढ़ी, तो क्योंकि ये शहर काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में काफ़ी सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है, तो संभवतः इसलिए इसका नाम पौड़ी पड़ा। ये सामने आपको दिख रही है कलेक्टेड बिल्डिंग और पीछे पूरी हिमालय की रेंज, जिसमें कि चौखंबा पर्वत, त्रिशूल पर्वत, बंदरपूछ और इतनी बड़ी श्रृंखला जो हिमालय की यहाँ से नज़र आ रही है वो कहीं संभवतः कहीं और से भी नज़र नहीं आती है। और आज धूप भी बहुत सी खिली है, इसलिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं आज ये पौड़ी शहर, बहुत ही पुराना, बहुत ही समृद्ध शहर। सदियों से गढ़वाल हिमालय में मानव सभ्यता का विकास शेष भारतीय महाद्वीप के समांतर रहा। कत्यूरी एक पहला राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख और मंदिर के रूप में बहुत कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ दिए। कत्यूरी राज्य के पतन के बाद ये माना जाता है कि गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था, जो कि आज भी 52 गढ़ों के नाम पे फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे गढ़ हैं और 52 गढ़ों का गीत एक हमारे गढ़ कवि नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा भी गाया गया है और हम साथ साथ आपको दिखाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको पौड़ी गढ़वाल के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। 15वीं सदी के मध्य में चंद्रपुर गढ़ जगतपाल 1455 से 1493 ईस्वी तक, जो कनकपाल के वंशज थे, के शासन के तहत एक शक्तिशाली रियासत रूप में उभरा। 15वीं शताब्दी के अंत में जब अजयपाल ने चंद्रपुर गढ़ पर सिंहासन किया और कई सियासी रियासतों को उनके सरदारों के साथ एकजुट करके एक ही राज्य के रूप में समाहित कर लिया और इस राज्य को गढ़वाल के नाम से जाना लगा। इसके बाद इन्होंने 1506 से पहले अपनी राजधानी पहले चांदपुर से देवलगढ़ और उसके बाद में 1506 से 1519 ईस्वी के दौरान श्रीनगर स्थापित कर दी थी। राजा कनकपाल और अजयपाल और उनके उत्तराधिकारी ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल पर शासन किया और इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख, रोहिला के कई हमलों का सामना किया और इस गढ़वाल को बचाए रखा। और गढ़वाल के इतिहास में जो सबसे प्रमुख आक्रामक लड़ाई है उसे कहा जाता है गोरखानी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर थे और उन्होंने जो है ऐसे नरसंहार, ऐसे लूटमार किया कि पूरा गढ़वाल को अस्त व्यस्त कर दिया और गढ़वाल पर राज भी किया। दत्ती और कुमाऊं के अधीन होने के बाद गोरखा ने गढ़वाल पर हमला किया और गढ़वाली सेना द्वारा कठोर प्रतिरोध के बावजूद लंगूरगढ़ तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच चीनी आक्रमण की खबर आ गई
और गोरखाओं को घेराबंदी करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि 1803 में उन्होंने फिर से एक आक्रमण किया और कुमाऊं को अधीन करके गढ़वाल में मतलब 3 स्तंभ आक्रमण किया और 5000 गढ़वाल सैनिक उस आक्रमण में रोज के सामने टिक नहीं सके और राजा प्रद्युम्न शाह अपना बचाव करने के लिए देहरादून भाग गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों से अपनी सहायता मांगी और 1804 में गोरखा पूरा गढ़वाल के स्वामी जो बन गए थे। 1804 से 1815 तक उन्होंने शासन किया और 1815 में अंग्रेजों की मदद से उन्होंने गोरखाओं को भगाया और यहाँ पे फिर कुछ एक भाग जो उनको अंग्रेजों को देना पड़ा और शेष भाग पर राजा ने अपना क्षेत्र में शासन किया और उस जो क्षेत्र था उसे कहा जाता है ब्रिटिश गढ़वाल और शेष भाग में राजा का रहा जो कि टिहरी की रियासत के नाम से है। और उसके बाद उन्होंने टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की। प्रारंभ में कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त का मुख्यालय नैनीताल में ही था, लेकिन बाद में गढ़वाल अलग हो गया और 1840 में सहायक आयुक्त के अंतर्गत पौड़ी जिले के रूप में स्थापित हुआ। उसका मुख्यालय पौड़ी में गठित किया गया। आज़ादी के समय गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को कुमाऊं डिवीजन के आयुक्तों द्वारा प्रशासित किया जाता था। 1960 के शुरुआती दिनों में गढ़वाल जिले से चमोली जिले का गठन किया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल पौड़ी मुख्यालय के साथ गठित किया गया। 1998 में रुद्रप्रयाग के नए जिले के निर्माण के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल के खुर्सी विकासखंड के 72 गाँवों को लेने के बाद आज पौड़ी जो बना हुआ है अपने वर्तमान स्वरूपों में है। और इस प्रकार ये पौड़ी जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य है इसका, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी ऐसी जगह से ये इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि हम अभी पौड़ी जिले के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। सामने नयार नदी है और नयार नदी के साथ में बहुत ही सुंदर ये पहाड़ी, कितना बहुत आनंद आता है ऐसी जगह देख के। अभी हम थोड़ा लंच करने उतरते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर और लगातार हम लोग बने हुए हैं आपके साथ में और ये जानकारी साथ में हम बढ़े। ये देखिए आप आगे आप पार्टी से एकदम प्लेन इलाका है। ये सैंड का मतलब वैसे प्लेन से होता है, इसलिए इसका नाम पार्टी सैंड पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा इनका केंद्र है, गढ़वाल का केंद्र, और यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं और यहाँ से जहाँ को उनको गाड़ी चाहिए जिस जगह को जाना होता है वहाँ के लिए सवारी लेते हैं, अपनी टैक्सी लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ की रोज़मर्रा की जो दैनिक सामग्री है उसको भी लेते रहते हैं। पौड़ी जिला अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं और साथ ही साथ ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला जिला भी हमारे पौड़ी जिला है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री देने वाला जिला भी पौड़ी जिला है। उसके बावजूद भी आज ये जिला जो है अपने आप में विकास के लिए तरस रहा है। यहाँ पे विकास की कई संभावनाएं हैं। नयार नदी यहाँ पे है, एक कोने पे आपकी गंगा भी है, दूसरी सिरे पे अलकनंदा है, डैमों की संभावना है, टूरिज्म संभावना है और यहाँ पे बहुत सारी झीलें भी प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तो केवल प्रस्ताव मात्र रह गई है। विकास में अगर ध्यान दिया जाए तो एक दिन ये जिला पौड़ी और साथ साथ हमारा उत्तराखंड भी टूरिज्म की दृष्टि से बहुत आगे जा सकता है। और हमारी यही एक पहल है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्षेत्रीय जानकारी दें और साथ साथ कि जो भी हम कर सकते हैं इस ज़िले के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, वो भी हम लगातार वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। कहाँ का थोड़ा बहुत जो इतिहास हम लोग जुटा पा रहे हैं वो भी हमको जुटा रहे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं शहर सतपुली, जो कि एक नगर पंचायत है। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शहर सतपुली शहर है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्राचीन शहर है। और नयार नदी के तट पे बसा हुआ यह शहर है। इसके आगे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नयार नदी का पूर्वी नयार और पश्चिम नयार का संगम है। इस 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सतपुली शहर बसा हुआ है। और सतपुली शहर के नाम के बारे में ये कहा जाता है कि कोटद्वार से सतपुली आने के रास्ते में पहले 7 पुलियाँ थी, तो जब कोटद्वार से सतपुली आते थे तो 7 पुल को पार करके जाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम सतपुली पड़ा है। कुछ दशक पहले यहाँ ये कुछ खेती हुआ करती थी और धीरे धीरे कुछ झोपड़ी
जैसे दुकानें नदी के दूसरे पार खुल गई। वर्ष 1949 में सतपुली में एक भीषण बाढ़ आई, जिससे जान माल की बहुत क्षति हुई। उस वर्ष कई लोगों की मृत्यु भी हुई। कुछ दुकानें और ध्यान देने योग्य इमारतें जैसे GMU प्राइवेट का कार्यालय तो बह गया। बाद में दुकानदारों ने वर्तमान स्थान पर ही अपना बसेरा कर लिया। नयार नदी रैली की भीषण बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में हाइडल पावर स्टेशन पर एक स्मारक बनाया गया है। सतपुली में अपना जो फेमस है वो मछली और चावल बहुत फेमस है। यहाँ पे यहाँ की लोकल मछली के साथ में चावल की परोसा जाता है और लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पे उसको खाने के लिए आते हैं। यात्रियों के लिए एक पड़ाव विश्राम स्थल के रूप में जहाँ पे कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर या नयार घाटी के ऊंचे इलाकों में जाते हैं और रात में और दोपहर में यहाँ भोजन करते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं। वर्तमान में जो सतपुली शहर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और असंगठित तरीके से विस्तार कर रहा है, जिससे कचरा, जल निकासी, स्वच्छता संबंधी समस्याएं लगातार पैदा हो रही है। आसपास के ग्रामीणों के द्वारा खरीदारी के लिए सतपुली एक बहुत ही प्रमुख बाजार है और यहाँ पे किराना की दुकानें, SBI बैंक, सिंडिकेट बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक लगातार चल रहा है। सिंडिकेट बैंक 2014 में खोला गया, तब से सतपुली और आसपास के सभी गाँवों के मुख्य जो विकसित संगठन है वो रहा है। पिछले कुछ दशकों में सेना के कई दिग्गज और उनके परिवार, विशेषकर कि गढ़वाल राइफल से और साथ ही बूढ़े लोग अपने पेंशन खातों को आसपास के बैंकों में स्थानांतरित करने के बाद यहाँ बस गए हैं। यहाँ पे शासकीय पॉलिटेक्निक भी है, कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज है और साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गाँव खैरासैंण, वहाँ पे नवोदय विद्यालय भी है, यहाँ पे ITI भी है, पॉलिटेक्निक की कुछ संस्थाएँ भी हैं और यहाँ पे गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए हंस फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ खोल दिया है और लोगों को उस अस्पताल से काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं और साथ में जो मेडिकल की फैसिलिटी है उससे उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। सतपुली मछली पकड़ने और खेल खेलने के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों अलग अलग मछलियों प्रकार की मछलियों से भरी हुई है। इन दोनों नदियों के संगम में मछलियों की विविधता और संख्या और बढ़ जाती है। जलीय जंतुओं की भीड़ के अलावा मीठे पानी की ईल, जिसको कि गढ़वाली में गेंद के रूप में जाना जाता है, चित्तीदार कैटफिश की एक स्थानीय किस्म जिसे गढ़वाली में काना के रूप में कहा जाता है, और अछाल जो कि एक प्रकार का समुद्री या नदी का सांप है वो भी पाया जाता है और उसके नदी के लिए बहुत फेमस ये मछली की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा केकड़े, नदी के सांप और बिलाव, जल पक्षी और पेरीविंकल के रूप में यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आसपास के इलाकों, नदियों और प्रकृति का नज़ारा का आनंद लेने के अलावा यहाँ वस्तुतः कुछ भी नहीं किया सकता है। इसके अलावा आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है। लैंसडाउन जो कि अपने आप में लगभग सबको पता ही है, उसके बारे में मैं पहले वीडियो डाल भी चुका हूँ। वो मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ी सड़कों को घूमकर 1 घंटे की सुखद यात्रा के पश्चात जैसे ही आप सतपुली में 2200 मीटर फीट से लैंसडाउन के 6000 फीट तक चढ़ते हैं तो आप जलवायु में और यहाँ के मौसम में भारी बदलाव का अनुभव भी करते हैं। जो हमारी रोड जा रही है ये भी अभी लैंसडाउन की तरफ जा रही है, इसी से एक रास्ता आगे लैंसडाउन जाएगा, जिसको आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी इसमें साथ में। और लैंसडाउन जो अपनी जंगल सफारी के लिए भी जाना जाता है। फिर भी एक चीज़ है जो संख्या से दूसरों पे कहीं अधिक है, अर्थात मंदिर। उत्तराखंड में मंदिरों की कोई कमी नहीं है और पौड़ी जिला भी उत्तराखंड से अलग नहीं है, इसलिए यहाँ भी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। मुख्यतः नयार नदी किनारे ज्वालापा देवी का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही फेमस मंदिर है, भुवनेश्वरी देवी मंदिर, जो कि नयार और गंगा के संगम के पास है। अभी ऊपर एक पहाड़ी दिख रही है आपको, जिसके ऊपर की मंदिर स्थित है। ये रास्ता जा रहा है, ये भैरव बाबा का मंदिर, भैरवगढ़ी का मंदिर है, जो कि 7200 फीट की ऊंचाई पर एक मध्यकालीन युग गढ़वाली किला और अब जो मंदिर का स्वरूप ले चुका है, इसको भैरवगढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने 52 गढ़ों में एक गढ़ है। सतपुली में रामलीला, सरोत्सव आदि बहुत सारे
ऐसे जश्न को मनाया जाता है। और लोग ज्वालपा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए सतपुड़ी के रास्ते जाते हैं, क्योंकि ज्वालपा देवी का जो मंदिर है वो सतपुड़ी से मात्र 19 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और साथ में सतपुड़ी के जो फेमस मच्छी भात या गढ़वाली शब्दों में माछा भात या बड़ा फेमस है, लोग यहाँ पे खाते भी हैं। और यहाँ के जो मंदिर है, जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ की सीनरी है, उन सबका आनंद लेते हैं। इसलिए आके बढ़ गए हम अब आगे की ओर और यह पहुँचे हैं गुमखाल। यहाँ पे की राह है, एक रास्ता जाता है कोटद्वार, एक जाता है लक्ष्मण झूला और एक पौड़ी सतपुड़ी की तरफ, और ये गुमखाल है। तो अक्सर यहाँ पे कोहरा लगा रहता है और ये कोहरे कारण ये अक्सर गुम जाता है, इसलिए इसको गुमखाल भी कहा जाता है। और भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पे दो चोटियाँ आपस में मिलती हैं, तो वैसे तो जगह ऊंचाई पे होती है, लेकिन दो चोटियाँ क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं तो वो चोटी की वो गहराई में आता है, इसलिए उसे वो खाल कहा जाता है। और ये गुमखाल का मार्केट जो अपने आप में जो वहाँ पे पहाड़ी दालें हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है जगह, और लोग दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ के यात्री हैं वो यहाँ से पहाड़ी दालें ले जाते हैं। और हम लोगों ने गुमखाल पार कर लिया है, अब हम बढ़ चले हैं आगे को। के सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड से अगर बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है आपका स्थित लैंसडाउन, और दाईं तरफ जाएंगे तो पहुँचेंगे हम दुगड्डा होते हुए कोटद्वार, जो कि हमारी आज का पड़ाव है। और आज की हमारी यात्रा भी वहीं समाप्त होनी है। ये रास्ते में होटल बने हुए हटनिया के पास में, यहाँ पे लोग दूर दूर से, क्योंकि दिल्ली से एरिया काफ़ी पास है, तो लैंसडाउन पहले लोग घूमने आते हैं। जब वहाँ जगह नहीं मिलती है तो उसके पश्चात दाएँ बाएँ यहाँ पे बगल में जयहरी खाल, हटनिया, दुगड्डा, कोटद्वार भी लोग अक्सर लास्ट में रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी टूरिस्ट के लिए इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, होटल की संख्या भी थोड़ी कम है। लेकिन हालांकि यहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोगों की जिस प्रकार यात्रा आते हैं उस प्रकार उनके लिए लगातार होटल बनाए जा रहे हैं। फिर भी जिस प्रकार से यात्री बढ़ रहे हैं, लगातार टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है, उनके हिसाब से थोड़े से अभी भी सुख सुविधाएँ होटल थोड़ा सा कम रह गए हैं। इसलिए लगातार जो है दाएँ बाएँ अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे हिमालय की रेंज भी आपको देखने को मिलती है, अभी हमने आपको दिखाई थी। और ये जंगल के बीच से जाती हुई रोड और अगल बगल ये चाय के ढाबे, जब आप यहाँ पे चाय पीते हैं तो सुखद अनुभव होता है, क्योंकि बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। और जो यहाँ के लोग हैं बड़े ही सेवा भाव से चाय पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं और सेवा भी करते हैं, और उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है, केवल बस सेवा भाव से लगे हुए हैं। और जो यात्री हैं वो उसका आनंद भी लेते हैं। जंगलों के बीच में यदा कदा यहाँ पे कई होटल्स बने हुए हैं। सामने ये दिख रहा है ये स्मारक द्वार, जो कि हिंदी के प्रथम डिलिट श्री बरसाल जी का गांव है, तो उसके लिए ये बोर्ड बना हुआ है और ये रोड बनी हुई है। और हम आगे निकल पड़े हैं दुगड्डा कोटद्वार की ओर। मार्ग के किनारे आज भी पहाड़ी शैली के मकान जिंदा हैं, जो कि पैमाइश के पहले से यहाँ पे बने हुए हैं। जब पैमाइश के वो आई थी उस टाइम कुछ मकान अभी भी हैं, हालांकि अब तो काफ़ी कुछ नया आ गया है, बदलाव हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी अपने गाँव को, अपने मकानों को संरक्षित करके रखा हुआ है। वही हमारे मार्ग के दोनों ओर नज़र आ भी रहा है। और अब आपने भी हमारी गाड़ी ने लाइट ऑन कर ली है और दूर आपको भी दिख रहा है ढलता हुआ सूरज के कारण जो प्रकाश हो रखा है सामने, एकदम पूरी पहाड़ियों के पीछे भगवान हमारे सूर्य भगवान हैं वो छुप चुके हैं, और उनकी वजह से जो किरण ऊपर हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। ये अब इसी पहाड़ के एक गांव देवी खाल से गुजरते हुए हम लोग चल दिए हैं अपने सफ़र के लगातार अंतिम पड़ाव की ओर। ये बना हुआ यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो अभी भी जगमगा रहा है और यात्रियों का इंतजार कर रहा है। बहुत ही घना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, और ये लग रहा है कि इस मौसम में अक्सर बाग वगैरह, जिनको कि गुलदार कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में गुलदार को ही बाग कहा जाता है, तो इस अंधेरे में, इस शाम के मौसम में अक्सर जो है गुलदार वगैरह दिखाई दे जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा भी है, और हम लोग क्योंकि गांव से काफ़ी बाहर आ चुके हैं
अगल बगल कोई लाइट नहीं है, केवल गाड़ी की लाइट है, तो पूरा घनघोर अंधेरा महसूस हो रहा है। और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं अपने पड़ाव की ओर। उससे 30 ही थे आप, क्या बोलते 20 19 थोड़ी थे। इस पड़ाव पहुँच गए, ये बैंड आ गया है। इस बैंड से ये रास्ता जो दिख रहा है सामने बाएं हाथ की तरफ जगह आता है, यहाँ से डांस की ओर, और हम बाएं बढ़ेंगे तो बाएं की ओर जो रास्ता जा रहा है जाता है दुगड्डा, और दुगड्डा के पश्चात कोटद्वार। पूरा रास्ते में घनघोर अंधेरा है। कुछ इधर कदा कुछ गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो थम जाता है। और हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा। दुगड्डा एक बहुत ही पुराना व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। जब गढ़वाल का जो पौड़ी जिले का व्यापार है, वो व्यापार का केंद्र था दुगड्डा। यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, और उस मंडी से पूरे गढ़वाल में पौड़ी जिले में सामान जाया करता था। लेकिन जब से रोड वगैरह बन गई है, तो जो व्यापारी मंडी है वो शिफ्ट होके कोडर पहुँच चुकी है, और दुगड्डा जो आम छोटा सा जो बाजार है उसमें तब्दील हो गई है। ये दुगड्डा अपने आप में एक नगर पालिका है, और यहाँ पे क्योंकि दो नदियाँ मिलती हैं, इसलिए जगह को दो गड्ढा कहा जाता है, जिसको कोई लोग दो गड्ढा कहते हैं, कुछ दुगड्डा भी कहते हैं। धीरे धीरे भाषा भी चेंज होती रहती है, इसलिए इसको दुगड्डा नाम जाना जाता है। मार्केट की साइड में लोग अभी भी दुकानें का खोले हैं, इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे मार्ग के दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं। ये सामने ये पुल दुगड्डा जो गार्ड है उसके ऊपर, ये गार्ड को खून नदी के नाम जाना जाता है। बाईं ओर जो रोड जा रही है वो जाती है धुमाकोट की ओर, और दाईं ओर ये रोड जा रही है चेक पोस्ट के आगे से, ये जाती है कोटद्वार। ये यहाँ पे नगर पालिका का अपने बहुत एक ऑफिस है, क्योंकि दुगड्डा नगर पालिका क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पे साथ ही उसका कार्यालय वगैरह सब कुछ इसी क्षेत्र में बनाया गया है। और दुगड्डा में भी यात्री दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे यात्री रहने की भी व्यवस्था की गई हुई है। और यहीं पे एक बहुत प्राचीन चूनाधारा, जो कि प्राकृतिक जल स्रोत है, और लोग यहाँ पे आते हैं। जो आपको ये हरी लाइट दिख रही है, इसको चूनाधारा के नाम जाना जाता है। और यात्री यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पानी पीते भी हैं, थोड़ा अपने गाड़ी वाड़ी भी लेते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, अपना यात्रा विश्राम भी करते हैं। और विश्राम करने के पश्चात फिर अपने उनके गंतव्य स्थान हो उनकी तरफ जाते हैं। ये पेट्रोल पंप कोटद्वार के बाद यही एक पेट्रोल पंप है, जहाँ पे आपको पेट्रोल भराना होता है। उसके बाद आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसे जब भी आप कोटद्वार से पौड़ी तरफ जाएँ तो यहाँ पे पेट्रोल भरवा लें, डीजल भरवा लें, क्योंकि इसके पश्चात फिर अगला जो डीजल पंप पेट्रोल पंप है वो फिर सतपुली में ही है। भाई गाड़ी चलाइए। दुगड्डा पार करने के पश्चात हम पहुंच गए हैं दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में, जहाँ एक स्थान मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे आजकल थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया है, क्योंकि नीचे हमारे दीवार का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और आजकल लगातार बरसात हो रही है। ऊपर से थोड़ा सा आज के लिए एक स्लाइडिंग पॉइंट बन गया है, और जैसे बारिश आती है अक्सर एक पॉइंट बंद हो जाता है। अभी देख भी रहेंगे आप, इसमें कुछ कीचड़ बना हुआ है। बहुत ही पॉइंट थोड़ा कुछ दिन के लिए सेंसिटिव हो गया, लेकिन हालांकि जैसे अब नीचे से कार्य चल रहा है, वो कार्य पूर्ण होते ही ये अपने आप में ठीक हो जाएगा। और अब ये एरिया पार करने के पश्चात हम निकल पड़े हैं कोटद्वार की तरफ। ये अंग्रेजों ज़माने का बना हुआ लाल पुल, जो कि खो नदी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही पुराना पुल है, और आज भी अपनी सेवाएं विगत कई वर्षों से देता आ रहा है। सामने चोटी पर चमकता हुआ हमारे ग्राम देवता, स्नान देवता, भूमि देवता सिद्धबली बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। और हम एंट्री कर चुके हैं कोटद्वार में, कोटद्वार की चेक पोस्ट, और हमें यहाँ से चेक पोस्ट पार कर ली है। ये बाएं हाथ को गाड़ी मुड़ रही है, ये रास्ता जाता है कोटद्वार से कालागढ़ की तरफ, और रास्ते में पड़ते हैं हमारे बाबा सिद्धबली महाराज जी। और हम लोग चल रहे हैं अपने पड़ाव की ओर, कोटद्वार की ओर, क्योंकि हमारा आज का पड़ाव है। सुबह यहाँ से चले थे हम, अब हम अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम पहुँचने वाले हैं कोटद्वार। कोटद्वार एंट्री हो चुकी है, और इस वीडियो में हमने जो हो सका, जो हमको जानकारी मिल पाई, जो रास्ते में हमें चीज़ें मिली, उसकी जानकारी हम आपको दे पाए। और हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो हम आप तक जरूर शेयर करें, और आगे भी जो भी हम वीडियो देंगे उसके वीडियो के साथ साथ भी आपको जानकारी देते रहेंगे।
और जो भी हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो हमें अच्छा लगेगा, आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बी सेफ, बी पॉजिटिव, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।